लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन ने या रनर आपको रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा आपको फील होता है, यानी कि आप दोनों का किसी आर्ग्यूमेंट के बाद सेपरेशन हो गया है। और एक्चुअली मैं बताऊं तो सेपरेशन जो है वो तभी होता है जब दो दिल आपस में मैच नहीं कर रहे होते हैं, आपस में उनका ईगो क्लैश कर रहा होता है, आपस में वो दोनों ही लोनली फील कर रहे होते हैं, उन्हें प्यार की तलाश होती है, उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है एक दूसरे से, लेकिन दोनों से ही नहीं मिल रहा होता। कैसे मिलेगा? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कुछ चाह रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। तो जब ये रिजेक्शन सा फील होता है या सेपरेशन होता है, उसके बाद आप कैसे जानेंगे कि वो वाकई आपको प्यार करते हैं या वापस आना चाहते हैं? कुछ ऐसे साइन है, वो खुद से तो नहीं बोलते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको एकदम से पता चल जाएगा उनका जेस्चर क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, आप खुद से ही जान लेंगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की बातों तक पहुंच गए हैं कि उनका क्या टेक्स्ट मैसेज आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, या कहीं थर्ड पार्टी इन द सेंस जो कोई कॉमन आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पता चलता है कोई ना कोई बात, तो उनसे भी उन बातों से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये जान सकते हैं कि ही वॉन्ट्स यू बैक, आपको वो अपने पास पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके ही साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को आगे दोबारा से पैचअप चाहते हैं। तो कुछ ऐसे साइंस हैं, वो क्या साइंस हो सकते हैं? जैसे कि वो आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, चाहे आप दोनों का सेपरेशन हो गया हो, चाहे हो सकता है कि आप दोनों का एक बच्चा भी हो, तो उसके बच्चे के माध्यम से आने चाहेंगे, या आप दोनों सेम बिजनेस में हो तो बिजनेस के थ्रू आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे, फाइल्स लेना देना है, फ़ोन इधर से उधर करना है, कोई बात है, किसी और का काम करवाना है तो आपके थ्रू होता है, या कोई ना कोई ऐसी बात कि वो आप तक कांटेक्ट कर ही लें। तो इस साइन से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि वो वाकई आपके साथ रहना चाहते हैं। नहीं तो जिस आदमी ने अगर सोच लिया हो ना, मैन ईगो जिसे कहते हैं, कि नहीं तो नहीं, तो वो फिर कभी नहीं आते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात होती है कि वो घड़ी घड़ी बात बात पे दिन में कई बार, या डर है अभी स्टार्टिंग ही हुआ है सेपरेशन का, तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको पॉपअप करते हो, कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ ही जाता हो, काम का ही सही, कोई पर्सनल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलना चाहते हैं, इस बात से ये प्रूफ होता है। क्योंकि वो सीधे आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे, सीधे आपको कॉल नहीं करेंगे, लेकिन किसी न किसी के थ्रू करेंगे। ठीक है, कई बार होता है ना, हस्बैंड वाइफ ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो बीच में बच्चे होते हैं या बेबी होता है कोई एक ही, तो बच्चे के माध्यम से बेटा मम्मी को ये कह दो, या ये कोई भी वैसी बात, अगर दूर भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, तो भी किसी के थ्रू ज़रूर आपसे बात करना चाहते हैं। तो पहला साइन तो ये है। दूसरा साइन है कि ही बिकेम वेरी इमोशनल। उनकी जो फीलिंग्स हैं, चाहे उन्होंने आपको कितना ही गलत कहा हो, कितना ही ब्लेम किया हो, और इतना आर्ग्यूमेंट हुआ हो, ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट हुआ हो, जिसके बाद सेपरेशन हुआ हो, दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ हो, दोनों ने ही सोचा हो कि इतना गंदा, इतना गलत भी बोल सकते हैं, इतना गलत सोचते हैं तभी तो गलत बोलते हैं, तो इस वजह से सेपरेशन हुआ हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि उनका मुंह लटका ही हुआ है, वो परेशान है, हर्ट है, इवन वो फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, पछतावा है, ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ऐसा फील करते हैं, उनके चेहरे से, उनके जेस्चर से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो अब आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, वो किसी तरह से आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही है, वो चुप हैं, शांत हैं, गिल्ट जैसा फील हो रहा है उनके चेहरे से, उनके जेस्चर से। सॉफ्ट जेस्चर्स हैं, पहले धूम धड़ाम वाले थे वो अब नहीं है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये साइन है कि वो वापस आपको पाना चाहते हैं। क्योंकि आपको ये लगेगा कि जैसे कि चेहरा उतरा हुआ हो, डीएम का ऐसा फील होगा कि चेहरा उतरा हुआ है, रंग काला पड़ रहा है, और
बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में हैं, पेन दिख रहा है उनके चेहरे से और अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बहुत इमोशनल फील हो रहे हैं और उनके जो जेस्चर्स हैं बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस बात से भी लगा सकते हैं आप अंदाज़ा कि वो आपको चाहते हैं। और तीसरी बात कि आपके एक्स या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या रनर या ट्विन फ्लेम जो भी कहें, आपको चाहने वाले, आपके प्यारे, आपके लवर, अगर आपके ब्रेकअप के बारे में बार बार आपसे बोलते हैं कि तुमने ऐसे कहा था, फिर तुमने ऐसे कहा था, तुम ये ना कहती तो मैं ये ना कहता, हाँ मेरे से गलती हुई, लेकिन तुम भी तो ये कह सकती थी, ये और वो। मतलब कि जब ब्रेकअप जिस बात से हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई, ब्रेकअप हुआ, जो भी बात हुई उसको वो रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि तुमने ये सेंटेंस बोला, मैंने ये सेंटेंस बोला। फिर अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं बोला, वो कहेंगे नहीं बोला था। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि आपको बिजी रखें, आप इन्हीं बातों में उलझी रहें, फिर आपसे बात करते रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं आप कहाँ तक हैं, कितना पेन में हैं, या क्या डिसीजन ले रही हैं, कहीं मुझे छोड़ते नहीं देंगे। तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटी होती है वो इनकी इस बात से झलकती है कि वो बार बार आपसे आके इस ब्रेकअप के ही बारे में, जो भी बात हुई थी उस घटना के बारे में बार बार बोलेंगे। इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रहे हैं और अपने ही गिल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आपसे एक बार फिर से री आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं दूसरी तरीके से। और इसका मतलब है कि वो आपसे रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, लेकिन फ्रंट डोर से नहीं, बैक डोर से। समझ रहे हैं ना? तो वो बैक डोर से एंट्री मारना चाह रहे हैं कि चलो भाई। कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है तो आपको भी कंफ्यूज करेंगे। आप सोचेंगे भाई सामने से क्यों नहीं आ जाते, फिर साफ साफ क्यों नहीं बोल देते, गलती की है तो सॉरी क्यों नहीं बोल देते, फिर आगे ओपन डोर है मेरे लिए, आपके लिए मैंने खोल ही रखा है। लेकिन वो मुंह पे तो टेप लगी होती है, बताया तो है मैंने तो नहीं बोलेंगे। ये वाला थर्ड साइन है कि वो बैक डोर से एंट्री करना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे ताकि आपकी आवाज़ सुनते रहें, आपके जेस्चर्स को देखते रहें, आपके दर्शन करते रहें, इस तरह से। फोर्थ साइन ये है कि वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में आपको बताएंगे, या किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी आपके फ्रेंड के थ्रू, मामी चाची जो भी है, रिलेटिव्स हैं, उनके थ्रू ये दिखाएंगे कि देखो मेरे अंदर कितनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। किस तरीके से? पिक्चर्स के थ्रू, बातों के थ्रू, किसी और के थ्रू, है ना कहीं से आपको साइन दिखते रहेंगे कि देखो आज मैंने ना खाना बनाना सीख लिया है, मुझे अब नीट एंड क्लीन रहना पसंद है, मैं कितना हाइजीनिक हो गया हूँ, मैं अब डेली नहाता हूँ डेली शेव करता हूँ। इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनसे आपको थोड़ी बहुत चिढ़ थी, या जिनकी वजह से आपने थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट किया था और कभी सलाह दी थी तो उन्होंने एकदम से आपको चुप करा दिया था कि ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत बोलो, मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये वो कह के आपको ऐसा चुप करा देते हैं कि आप कहते हैं अरे जो भी हो, हाइजीन तो रखना ज़रूरी है, प्रॉपरली खाना तो ज़रूरी है, ये थोड़ी कि कभी भी कहीं भी बैठ के खा लिया, कैसे भी खा लिया। तो ये चीज़ें आप समझाते समझाते थक गए, बहुत सारी बातें हुई, बनने से के बजाय वो बिगड़ गई। तो इस वजह से जब वो बातें बिगड़ी, अब वो बिगड़ी हैं, नॉन कांटेक्ट जोन में आ गए हैं, अब नो कांटेक्ट जोन में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब वहाँ तड़प शुरू हो गई डीएम में कि मैं कब बात करूँ, क्यों नहीं बात कर रही, क्यों नहीं मैसेज कर रही हैं, डीएफ को क्या हो गया, कहीं और तो नहीं चलेगी, मुझे छोड़ तो नहीं देगी। इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ और गिल्ट होते हैं, और इनसिक्योरिटी और गिल्ट को एक तरह का थोड़े से ईगो की चाशनी में डाल के लपेट के आपके पास आते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत साइन भी मिलता रहे और आपकी एनर्जी भी वो लेते रहें और आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें और एक तरह से बंधन बना रहे, ना आप कहीं जा पाए ना वो कहीं जा पाए। रिश्ता सुधरने के बजाय मैं मतलब खुद नहीं सुधारूंगा, तुम ही मुझे संभाल लो, प्लीज़ हेल्प मी, ये वाली बात है। तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन को इस तरह से समझिए, वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, समझना आपको पड़ता है कि वो वाकई आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, अभी भी स्टिल वो आपको चाह रहे हैं कि नहीं, आपकी एनर्जी को आपको देखना चाह रहे हैं कि नहीं, कहीं आपको खो देने के डर से तो नहीं आपको फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या किसी और के सोशल मीडिया के थ्रू कि देखो मैं कुकिंग कर रहा हूँ,
आज मैंने ये शेव किया, ये है वो है, नीट एंड क्लीन हो गया हूँ, मैंने बेड अपना सेट किया है, खुद से कपड़े धोए हैं, ये सारी चीज़ें वो शो करने लगेंगे। तो ये सारे साइन थे। थैंक यू सो मच। समझ आ गए होंगे आपको। तो मुझे बताइएगा, क्या आपको ये 4 साइन में से चारों दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं फिर तो रिकंसिलिएशन बिल्कुल पक्का है, यानी कि वो आपसे ज़रूर बात करेंगे और पॉजिटिव वे में। आपको समझना होगा, जितना आप समझ गए, जितना आपने अपने ईगो को मेल्ट किया, उतना पैचअप होने का या रीयूनाइट होने का चांसेस या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए अपना और अपने डीएम का। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।